हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाग 1 की, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं, 1 से लेकर 4 तक, जिसमें आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान, और आर्टिकल 3 में किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन के लिए संसद को शक्ति प्राप्त है, ये कहा गया है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं, जो कि 5 से 11 तक अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं पार्ट 3 की, जिसमें मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर हम समानता के अधिकार की, इसका वर्णन आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में, संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था, इसके बाद इसे 44 में संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, तो ये आर्टिकल 32 में वर्णित है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है और आर्टिकल 13 में मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा, ये कहा गया है। अब इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें समानता के अधिकार की, तो इसके आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 16 में नौकरी में समानता की बात की गई है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात की गई है। नेक्स्ट, बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसके आर्टिकल 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में, जिसके कई सारे पार्ट हैं। जिसमें आर्टिकल 19(1) में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता, 2 में एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, 3 में कहा गया है सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, 4 में घूमने की आज़ादी, 5 में भारत में निवास करने की आज़ादी और 6 में आजीविका के अधिकार की बात की गई है। बात करें आर्टिकल 20 की, तो इसमें अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 21, तो इसमें बताया गया है जीवन के अधिकार के बारे में। और आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट, अब डिस्कस कर लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 में मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक और आर्टिकल 23 में 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, तो इसमें आर्टिकल 25 में धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार, आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं और आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट, हम डिस्कस कर लेते हैं संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 30 शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार और आर्टिकल 32 मूल अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट, डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 4 को, जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। इसमें आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता,
आर्टिकल 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 48 से पर्यावरण का संरक्षण और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है जो भारत का राष्ट्रपति है उसमें संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी, ये 53 में कहा गया है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में और 61 में महाभियोग। 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 85 में लोकसभा का सत्रावसान व विघटन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के आर्टिकल। तो आर्टिकल 63 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा और आर्टिकल 67 में इसकी पदावधि की बात की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसमें आर्टिकल 74 में कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व होंगे, ये आर्टिकल 78 में कहा गया है। संवैधानिक पद और निकाय में आर्टिकल 76 में कहा गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा जो कि सरकार का विधिक अधिकारी होगा। आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है जो सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखेगा। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। बात करें आर्टिकल 315 की तो इसमें यूपीएससी के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 354 इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संसद की। तो संसद में आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। इन तीनों आर्टिकल को हम सरल से भी याद रख सकते हैं। सा से हो जाएगा यहाँ पर संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। ये हो जाएगा 79 में, ये 80 में और 81 में। बात करें 89 की तो इसमें राज्यसभा के सभापति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 100 की तो इसमें विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार के बारे में आर्टिकल 100 में बताया गया है। आर्टिकल 105 में संसद की विशेष शक्ति। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 110 की बात करें तो धन विधेयक के बारे में बताया गया है जिसके लिए निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 112 की तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का बारे में बताया गया है जिसे हम बजट भी कहते हैं। नेक्स्ट 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी आर्टिकल। तो आर्टिकल 124 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। आर्टिकल 131 मूल अधिकार क्षेत्र और आर्टिकल 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा का अधिकार। राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल में बात करें तो आर्टिकल 152 में इसकी परिभाषा बताई गई है। 153 में कहा गया है राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्यपाल की शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति और 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार प्राप्त होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो 163 में मंत्रिपरिषद के बारे में, 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है जो कि राज्य सरकार का वकील होगा। राज्य विधानमंडल में 168 में विधानमंडल के बारे में और 169 में विधान परिषद का गठन और समाप्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें उच्च न्यायालय से संबंधित सभी आर्टिकल की। तो आर्टिकल 216 में हाईकोर्ट के गठन की बात की गई है और आर्टिकल 226 में मूल अधिकार के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट केंद्र राज्य संबंध। तो इसके आर्टिकल 249 में कहा गया है राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। 262 में नदी जल विवाद। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। आर्टिकल 266 में संचित निधि और 267 में आपातकालीन निधि। लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण की बात करें तो आर्टिकल 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में बताया गया है।
332 में राज्य विधानसभा में SC/ST आरक्षण, 335 सेवा व पद में SC/ST का आरक्षण, आर्टिकल 338 SC आयोग से संबंधित है और 338 ST आयोग से संबंधित है। 338B की बात करें तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, जिसे 103वें संशोधन 2018 के तहत जोड़ा गया था। 343 में कहा गया है भारत की राजभाषा और लिपि के बारे में कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। 243A से O तक इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में सभी आर्टिकल हैं। नेक्स्ट बात करें आपातकालीन प्रावधान की, तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।